नमस्ते जी। वैदिक क्लास में आपका स्वागत है। 23 सितंबर, क्या कोई खास बात है 23 सितंबर में? बहुत से लोग हम में से 23 सितंबर क्यों खास है इस बात को नहीं जानते, जबकि इस बात का बहुत अफसोस है कि हमारे लोग नहीं जानते। लेकिन यहाँ से 7 समुद्र पार जिन लोगों को आज़ाद कराने के लिए वो युद्ध हुआ था, वो मुहिम हुई थी, वो लोग आज तक अपने स्कूल के सिलेबस में उन भारतीय योद्धाओं की बहादुरी के किस्से पढ़ते हैं, उन भारतीय योद्धाओं का सम्मान करते हैं। और हमारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि 23 सितंबर है क्या, कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था 23 सितंबर को जो ये दिन खास बन गया विश्व इतिहास में। आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे हाइफा युद्ध के बारे में, हाइफा वार के बारे में, क्योंकि यह युद्ध विश्व इतिहास के सबसे सर्वश्रेष्ठ युद्धों में से एक युद्ध माना जाता है और भारतीय वीरों की बहादुरी का प्रमाण भी। बात उस समय की है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो लगभग आज से 102 साल पहले की बात, जब भारत के रणबांकुरों ने इजराइल को आज़ादी दिलवाई थी। और उस युद्ध में ब्रिटिश इतिहासकारों का मत यह भी है, रक्षा विशेषज्ञों का, कि ऐसा युद्ध ना तो आज तक हुआ था ना कभी होगा। सबसे बड़ी बात, यह युद्ध ऐसी जगह पर हुआ जहां के बारे में भारतीय रणबांकुरों को बिल्कुल ज्ञान नहीं था, ज़्यादा नॉलेज नहीं था उस जगह पर। और उससे भी अद्भुत बात कि वहाँ जो सेना थी, ऑटोमन साम्राज्य की सेना, उसके पास मशीन गन और तोपें भी थी, और भारतीयों के पास सिर्फ अपने वफादार घोड़े और तलवारें। हमारे राजपूत योद्धाओं के साथ पास सिर्फ उनकी तलवारें और घोड़े थे, फिर भी 400 साल का ऑटोमन साम्राज्य तबाह हो गया। कैसे, क्या हुआ था, आइए जानते हैं। ऑटोमन साम्राज्य, जिसमें टर्की और ऑस्ट्रिया भी आते थे, अब उसने 400 सालों से इजराइल का एक शहर हाइफा समुद्र के किनारे बसा हुआ है, और वर्तमान रिकॉर्ड्स के अनुसार इजराइल का तीसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर है। एक विशेष और खास शहर हमेशा से रहा। यहूदियों का वो शहर, उस पर ऑटोमन साम्राज्य ने 400 सालों से कब्जा किया हुआ था। अब ब्रिटिश सेना ने उसको बहुत बार मुक्त कराने के प्रयास किए, और बार बार उनके प्रयास असफल हो जाते, बार बार उनको मुंह की खानी पड़ती। आखिरकार निर्णय हुआ कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना इसके लिए बुलाई जाए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ रणबांकुर इसके लिए बुलाए जाए। और इसके लिए भारत का नाम आया कि भारत से सेना बुलाई जाए। जब भारत के गवर्नर जनरल के पास यह बात आई, तो उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ सैन्य टुकड़ी को इसके लिए चुना। सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को, सर्वश्रेष्ठ रियासत के सैनिकों को, राजपुताने को इसके लिए चुना, और राजपुताने में जोधपुर रियासत के सैनिक इसके लिए चुने गए, उनकी सैन्य टुकड़ी इसके लिए चुनी गई। उसका नेतृत्व कर रहे थे जोधपुर रियासत के सेनापति मेजर दलपत सिंह। वर्तमान पाली जिले में देवली गांव में रवाना राजपूतों के यहाँ इनका जन्म हुआ था, और वह इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अब सेना पहुंची, जैसे ही आदेश मिला युद्ध के लिए, सेना सज गई और सेना पहुंच गई। उनको यह भी जानकारी दी गई थी कि पहले अंग्रेज इस ऑटोमन साम्राज्य की सेना से हार चुके हैं और ये बड़े खतरनाक लोग हैं, लेकिन भारतीय वीर राजपूत योद्धा बिना डरे पहुंच गए, और उन्होंने धावा बोलने का पूरा प्लान बनाकर तैयार हो गए। तभी अचानक अंग्रेजों को खबर मिली कि सामने जो सेना है उसके पास मशीन गन, तोपें और सारी चीज़ें हैं। तब तक उनके पास यह खबर थी नहीं, और भारतीय सेना के पास सिर्फ घोड़े और तलवारें हैं। सामने बंदूक, तोपें, मशीन गन्स, सारे आधुनिक हथियार उनके पास मौजूद हैं। उस समय तक के जो भी थे, मशीन गन, तोपें, बंदूकें से लेस एक सामने 400 साल से उस ज्योग्राफिकल एरिया को, उस भूगोल को जानने वाली सेना, उस शहर पर 400 साल से जिस सेना का कब्जा था, वह सेना जो 400 सालों से वहाँ का चप्पा चप्पा जानती थी, वह सेना उस शहर पे काबिज थी, और उनके पास सर्वश्रेष्ठ हथियार भी थे। और भारतीय रणबांकुरों को ना तो वहाँ का भूगोल पता था, ना इनके पास उस वक्त के मौजूदा हथियार थे अच्छे। अब अंग्रेजों ने निर्देश दिया, अंग्रेज का आदेश आया अंग्रेज सेना का
कि आपको पीछे हटना होगा, आप वापस आ जाइए, जब हम हथियारों की व्यवस्था कर लेंगे तब एक बार पुनः आक्रमण करेंगे। अब जब ऐसी संदेश पहुंचा जोधपुर के सेनापति के पास, तो सेनापति ने जैसे ही संदेश पढ़ा और उनका गुस्सा उबल गया बिल्कुल। उन्होंने तुरंत कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, भारतीय सैनिक, हम राजपूत हैं। उनके जो शब्द थे कि हम राजपूत हैं और हम भारतीयों में एक परंपरा है, राजपूतों में एक परंपरा है कि हमारे यहाँ जब तलवार म्यान से निकलती है, सैनिक युद्ध के लिए निकलता है, तो कभी भी तलवार शत्रु का रक्त पिए बिना बाहर अंदर वापस म्यान में नहीं जाती। भारतीय सैनिक अपने शत्रु से लड़े बिना वापस नहीं जाता, या तो वीर गति प्राप्त करता है या विजय। अंग्रेज भौचक्के रह गए, उनको इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार युद्ध हुआ और 400 साल से उस शहर पर काबिज, हथियारों से लैस, आधुनिक हथियारों से उस वक्त के लैस ओटोमन साम्राज्य की सेना को भारतीय योद्धाओं ने परास्त कर दिया, चित कर दिया। पूरी दुनिया भारतीयों के शौर्य से भौचक्की रह गई। पूरे विश्व में इस युद्ध के चर्चे होने लगे, भारतीयों की वीरता के चर्चे होने लगे कि कैसे भारतीय सैनिकों ने मात्र एक रात में उस शहर को मुक्त करा लिया जिस पर 400 साल से एक साम्राज्य काबिज था, ऑटोमन साम्राज्य, और ऑटोमन साम्राज्य को तबाह कर दिया गया। उस युद्ध ने ऑटोमन साम्राज्य की जड़ें हिला दी, ऑटोमन साम्राज्य खत्म कर दिया और उनके आधुनिक हथियार किसी काम नहीं आए। भारतीय वीरों के घोड़े और तलवारों के बल पर भारतीय सेना ने उस युद्ध को जीत लिया। इस युद्ध में 900 भारतीय सैनिक और 60 घोड़े वीरगति को प्राप्त हुए थे। दिल्ली में हाइफा चौक का निर्माण इन्हीं की याद में किया गया है। भारतीय सेना ने करीबन 1350 ऑटोमन सैनिक और 36 अधिकारी भी बंधक बनाए थे। आज भी इस युद्ध की याद में इजराइल में हाइफा डे मनाया जाता है। भारत में भी इसके शहीद परिवारों और या जोधपुर के वर्तमान महाराजा गज सिंह जी श्रद्धांजलि देने वहां पर जाते हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों का तो कहना है कि शौर्यपूर्ण जंग इससे ना तो पहले कभी लड़ी गई थी, ना ही कभी लड़ी जाएगी। राजपूतों के शौर्य और बहादुरी ने एक नया आयाम लिख दिया था उस दिन। भारतीय वीरों को, शूरमाओं को हम आज हाइफा डे पर, हाइफा के उस युद्ध की बरसी पर नमन करते हैं। वस्तुतः एक बात और जो सोचने योग्य है, विचार करने योग्य है कि इतने युद्ध हुए, इतनी बातें हुई, लेकिन हमारी इतिहास की पुस्तकें इन युद्धों का जिक्र क्यों नहीं करती। हमें इन युद्धों के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपनी पीढ़ियों को बताना चाहिए, ताकि हम अपने शौर्य वीर गाथाओं से परिचित हो सकें। धन्यवाद। इस तरह की अन्य प्रेरणादायक कहानियों के लिए, प्रेरक प्रसंगों के लिए, वैदिक लेखों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। धन्यवाद।